गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सब कैसे हो? अच्छे हैं। बहुत बढ़िया है सर। हाँ जी, चैप्टर हमारा चल रहा है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, थर्ड चैप्टर ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स। इसके अंदर लास्ट हमने किया था इलिस्ट्रेशन नंबर 31। हम कर रहे थे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, और सिचुएशन थी हमारी व्हेन द न्यू पार्टनर डजंट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो मैंने आपको बताया था कि अगर नया पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल कैश में नहीं लेके आता तो न्यू पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल, आफ्टर कैलकुलेटिंग द शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द न्यू पार्टनर, द सेम अमाउंट विल बी डेबिटेड to the current account of the new partner and will be credited to the sacrificing partners capital accounts in their sacrificing ratio। ठीक है ना, यही बताया था। यस सर। यस सर। Here current account is opened of the new partner not because of fixed capital method of maintaining capital accounts. This current account of the new partner is opened in the books of accounts of the partnership firm due to accounting standard 26 or Indian accounting standard 38. The name of standard is intangible assets। Clear? यस सर। आओ इलिस्ट्रेशन करेंगे अब हम 32। अच्छा, साथ साथ अनसोल्ड क्वेश्चंस चल रहे हैं ना आप लोगों के? जवाब नहीं दे रहे हो? अनसोल्ड क्वेश्चंस कर रहे हो ना साथ साथ बुक के? सर अभी नहीं कर रहे हो? फिर बेटा मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लूंगा, फिर कब टाइम मिलेगा आप लोगों को? इतना लोड कहाँ दे रहा हूं मैं आप लोगों को, बताओ। 4-5 क्वेश्चन डेली, 4 to 5 क्वेश्चन हम करते हैं, ज्यादा से ज्यादा 7-8, इससे ज्यादा तो नहीं करते। उसमें कहाँ पे इतना वर्कलोड आ रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। अब बात ये है, इसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, फिर वो अनसोल्ड क्वेश्चन कब करोगे इस बुक के? पी एंड क्यू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 7:3। दो पार्टनर है पी एंड क्यू, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 7:3। आर इज एडमिटेड फॉर 2/7 शेयर इन द प्रॉफिट्स। आर को ये एडमिट कर रहे हैं 2/7 शेयर इन द प्रॉफिट्स। यानी आर कौन है? न्यू पार्टनर। यस सर। गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बैलेंस शीट एट ₹1 लाख। बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड में गुडविल है आपकी 1 लाख रुपीज। Pass the necessary journal entries if R cannot bring cash for his share of goodwill ₹80,000। ये 2/7 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए आ रहा है और R का शेयर ऑफ गुडविल है ₹80,000। अब ये कह रहा है केस नंबर 1 में कि अगर आर अपना शेयर ऑफ गुडविल इन कैश नहीं लेके आ सकता तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा? केस नंबर 1 वो है। और केस नंबर 2, अगर वो अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में लेके आए, आर कैन नॉट ब्रिंग ₹80,000 इन कैश, और यहां पे कह रहा है आर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल ₹80,000 इन कैश। दो सिचुएशन है। तो जब आर लेके नहीं आ सकता 80,000 तो उसके करंट अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। सर पहले तो हमें ये बताओ कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा। बेटा क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो गिवन है और न्यू पार्टनर का रेशियो गिवन है। अदर देन दिस देयर इज नो एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन, सो
it is presumed that the old partners have sacrificed in their old ratio itself, that is 2/7 share of R जो कि R ने गेन किया, ये P और Q से उसने एक्वायर किया है 7:3 के रेशो में। बोलो क्लियर है? Yes. Yes, sir. केस नंबर 1 के अंदर सबसे पहले तो बुक्स में जो गुडविल एग्जिस्ट कर रही है उसको हम राइट ऑफ करेंगे इन ओल्ड रेशो। तो एंट्री होगी पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। बताओ इस गुडविल को राइट ऑफ किए बिना क्या नया पार्टनर कॉम्पनसेशन देगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को? आंसर इज नो, क्योंकि अगर ये गुडविल राइट ऑफ नहीं करते हैं और फ्यूचर में राइट ऑफ हुई तो 1 लाख का 2/7 आर को भी डेबिट मिलेगा और आर उसके ऊपर फिर क्वेश्चनिंग करेगा कि भाई जब ऑलरेडी मैं अपना शेयर ऑफ गुडविल कॉम्पनसेट कर चुका हूं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को, तो अब मुझे गुडविल के लिए किस बात का आप डेबिट दे रहे हो? बात आ रही है समझ में? कल समझाया था ये। Yes, sir. Yes, sir. तो गुडविल अकाउंट क्रेडिट होगा 1 लाख और 1 लाख को 7:3 के रेशो में राइट ऑफ करोगे तो 70,000 पी को डेबिट और 30,000 क्यू को डेबिट। नरेशन लिख लोगे गुडविल एग्जिस्टिंग इन द बुक्स रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशो बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स। क्लियर? फिर Yes. Yes. सेकेंड एंट्री आप पास करोगे क्योंकि आर अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में नहीं लेके आ रहा केस नंबर फर्स्ट के अंदर, ये एंट्री नंबर ए और ये एंट्री नंबर बी। तो एंट्री होगी आर्स करंट अकाउंट डेबिट 80,000 रुपीज टू P's capital account and to Q's capital account। अब 80,000 किस रेशो में? सेक्रीफाइसिंग रेशो में, दैट इज 7:3। तो 10 से डिवाइड करोगे तो 8,000 आएगा। 8,000 इंटू में 7 56,000 एंड 24,000। बोलो क्लियर है केस नंबर? Yes, sir. केस नंबर सेकंड के अंदर एंट्री नंबर ए ये तो एज इट इज आएगी, एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करने की एंट्री तो सेम ही रहेगी। एंट्री नंबर बी से सॉल्यूशन चेंज हो जाएगा। पहले एंट्री करेंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट 80,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट $80,000 and entry number C premium for goodwill account debit 80,000 premium for goodwill account debit 80,000 to P's capital account and to Q's capital account, ये दिखेगा 56,000 और ये 24,000। बोलो ये हो गया केस नंबर सेकंड। जब नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में लेके आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट करेंगे और फिर प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन दियर सेक्रीफाइसिंग रेशो। बोलो समझ में आ गया क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट्स तो नहीं है? No, sir. No, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इलस्ट्रेशन नंबर है 33। सर इसके ऊपर टाइटल पढ़ लो, पढ़ना चाहो तो। वैसे
ऐसे टाइटल तुम्हें एग्जाम्स में थोड़ी ना मिलेंगे, पढ़ना चाहो तो पढ़ लो। वो क्या कह रहा है, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स इन ओनली अ पार्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल ऑब्लिक प्रीमियम इन कैश। जैसे मैं अर्लियर क्वेश्चन पे जाऊं, नए पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल 80,000 रुपीज था, यस और नो? Yes, sir. इसमें से अगर ये कहे क्वेश्चन में कि आर 60,000 तो इन कैश लेके आ रहा है और 20,000 वो लेके ही नहीं आ रहा रिमेनिंग शेयर ऑफ गुडविल, तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा? तो बेटा जितना लेके आ रहा है उसको प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में क्रेडिट कर दो और बैंक अकाउंट डेबिट कर दो, और जितना नहीं लेके आ रहा वो उसके करंट अकाउंट में डेबिट कर दो। क्लियर? वो उसके करंट Yes, sir. अकाउंट में डेबिट कर दो जितना नहीं लेके आ रहा, क्योंकि कैपिटल तो हमें इंटेक्ट रखनी है नए पार्टनर की, तो उसके करंट अकाउंट में डेबिट कर दो। फिर सर क्या करेंगे, उसके करंट अकाउंट में डेबिट किया, 60,000 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में डेबिट करके और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर क्रेडिट दे दो। हो गया सॉल्यूशन। बोलो बात समझ में आई सबको? Yes, sir. करें क्वेश्चन? कोई डाउट हो जी तो सर। अगेन पूछ लो यहाँ पे। इफ देयर इज एनी डाउट इन दिस सिचुएशन यू कैन आस्क मी। बेटा जितना कैश में लेके आया न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 60,000 रुपीज। जो नहीं लेके आया 20,000 रुपीज, तो नेक्स्ट एंट्री करोगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 60,000, आर करंट अकाउंट डेबिट 20,000 टू पीस कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में दैट इज थे 56 एंड 24। बोलो समझ में आ गई बात? Yes, sir. चलो क्वेश्चन करते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 33rd, A and B are partners sharing profits in the ratio of 3:2। दो पार्टनर हैं A एंड B, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। They admit C into the firm for 1/4 share in the profit which he takes 1/6 from A and 1/12 from B। C को इन्होंने एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए और 1/4 शेयर इसने एक्वायर किया है C ने 1/6 from A and 1/12 from B। तो मुझे बताओ सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना हो गया? 2:1 हो गया बच्चों। 12 एलसीएम ले Yes, लो, sir. तो 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, तो 2 तो ये आ गया, और 12 से 12 को डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया आपका 2:1। C brings rupees 50,000 as goodwill out of his share of rupees 90,000। C का शेयर ऑफ गुडविल क्या है? शेयर ऑफ गुडविल है सी का 90,000। 90 में से 50 तो कैश में लेके आ रहा है, जबकि 40 नहीं ला रहा। नो गुडविल अकाउंट अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म। फर्म की बुक्स में कोई गुडविल अपीयर नहीं कर रही, यानी कोई परचेज गुडविल नहीं है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड दिस अरेंजमेंट। तो पहली एंट्री पास करोगे, डेट्स तो गिवन है नहीं क्वेश्चन में, तो पहली एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट 50,000 रुपीज टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ₹50,000। और सेकेंड एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 50,000 रुपीज। नए पार्टनर का नाम सी। सीज करंट अकाउंट डेबिट 40,000 रुपीज। जो नहीं लेके आया वो उसके करंट अकाउंट में डेबिट
to A's capital account and to B's capital account. किस रेशो में? 2:1. 90,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 60,000 ए को और 30,000 बी को। बोलो, समझ में आया? Yes, sir. Sir. तो ये है आपका सॉल्यूशन पार्ट, ठीक है ना। नरेशन में आपको वर्किंग नोट में ये समझाना पड़ेगा, शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द न्यू पार्टनर दैट इज सी इज ₹90,000. आउट ऑफ ₹90,000 ओनली 50,000 हैज been brought by the new partner into the firm, so the remaining 40,000 will be debited to his current account. I hope समझ में आ गया होगा। Yes, sir. आओ illustration number 34. A and B are partners sharing profits equally. दो पार्टनर है A और B। अच्छा जी, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:1 गिवन है हमें। They admit C into the partnership and C paying only ₹50,000 for premium out of his share of premium of ₹90,000. C नया पार्टनर है और ये 50,000 दे रहा है, 50,000 फर्म में लेके आ रहा है आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ ₹90,000। 90 में से केवल 50 लेके आ रहा है, 1/4 इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है। गुडविल अकाउंट अपीयर्स इन द बुक्स एट ₹3 लाख। Goodwill appears in the books of the firm कितनी? 3 लाख रुपीज। ये कौन से गुडविल है? परचेज्ड गुडविल। बुक्स में अपीयर कर रही है, यानी बैलेंस शीट में असेट साइड में अपीयर कर रही है। कितनी? 3 लाख रुपए इन द नेम ऑफ गुडविल, ठीक है ना। गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। मुझे बताओ, ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशो गिवन है, न्यू पार्टनर का न्यू शेयर गिवन है। ये 1/4 शेयर किस रेशो में उसने एक्वायर किया, यानी ओल्ड पार्टनर्स का सेक्रीफाइसिंग कितना होगा? 1:1। वो भी 1:1 होगा, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, अब आप वर्बली कैलकुलेट कर सकते हो इस केस में। तो अब क्या ट्रीटमेंट होगा? देखो सर, 90 में से 50 तो ले आई, 90 में से 50 तो लेके आ ही गया सी, तो जो 50 लेके आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है ना। Yes, sir. और जो रिमेनिंग 40 नहीं लेके आया, वो सी के करंट अकाउंट में हम डेबिट कर देंगे सर। सी के करंट अकाउंट में डेबिट कर देंगे। दो ट्रीटमेंट तो ये हो गए, दो जर्नल एंट्रीज तो ये हो गई। और जब सर बुक्स में गुडविल पड़ी है, उसको तो सी इस चीज को करने से पहले इस गुडविल को राइट ऑफ करवाएगा ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में। तो एंट्री नंबर फर्स्ट, A's capital account debit, B's capital account debit, to goodwill account. गुडविल अकाउंट 3 लाख का था, ओल्ड रेशो इनका 1:1 था, तो 150 से A डेबिट और 150 से B डेबिट। बोलो, पहली एंट्री समझ में आ गई? नरेशन Yes. लिखोगे, गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशो बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है ना। Yes, sir. उसके बाद
एंट्री नंबर सेकंड, जो ये 50,000 लेके आया शेयर ऑफ गुडविल, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ₹50,000, ठीक है। और थर्ड एंट्री करनी पड़ेगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना, 50,000। सीज करंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो कुछ शेयर ऑफ गुडविल नहीं लेके आया, तो सीज करंट अकाउंट डेबिट कितना नहीं लाया, 40,000। 40,000. टू sacrificing partners to A's capital account और टू B's कैपिटल अकाउंट। अब 50 प्लस 40 90,000 हो गया। सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या था, 1:1। 45,000 ए को, 45,000 बी को। बोलो क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं है ना? No, sir. No, sir. गुडविल का ट्रीटमेंट खत्म होने जा रहा है इन केस ऑफ एडमिशन। ये क्या है अब? Illustration number 35. A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 4:1. A और B दो पार्टनर हैं, 4:1 में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। उन्होंने एडमिट किया C को 1/6 शेयर के लिए, फॉर विच ही पेज ₹20,000 फॉर गुडविल। इस 1/6 शेयर के लिए C ने 20,000 गुडविल के लिए पे किए, गुडविल के लिए पे किए। A, B and C decided to share future profits in the ratio of 3:2:1। ये तो था ओल्ड रेशो और न्यू रेशो है 3:2:1। देखो 3/6, 2/6 और 1/6, ये तो 1/6 ही है, ठीक है ना। अब यहाँ Yes. पे अगर मैं देखता हूं तो A ले रहा है 80% जबकि B ले रहा है 20%, और यहाँ पे मैं देखता हूं तो A को मिल रहा है 50%, B को मिल रहा है 33.33%। अरे सर यहाँ 20, यहाँ 33.33, मतलब कि B भी क्या है, गेनिंग पार्टनर। ओह माय गॉड, नया पार्टनर तो गेनिंग होता ही होता है, ये तो गेनिंग पार्टनर है ही है। एग्जिस्टिंग पार्टनर में भी कोई गेन कर सकता है सर? हाँ, क्यों नहीं कर सकता? हमने प्रीवियस जो चैप्टर पढ़ा था, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, वहां भी तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होने से कोई पार्टनर गेन करता था और वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को कॉम्पनसेशन पे करता था। तो यहां पर अगर बी ने गेन किया है, और श्योरली किया है, पहले 20% ले रहा था, अब 33.33% ले रहा है, तो बी भी ए को कॉम्पनसेट करेगा विद द प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ गुडविल। Yes, sir. बी भी ए को कॉम्पनसेट करेगा विद द प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ गुडविल। सर आगे देखिए, गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज लिख के इन्होंने क्वेश्चन खत्म कर दिया। हमें तो फर्म की गुडविल की वैल्यू ही नहीं पता, पता है क्या? फर्म की गुडविल की तो वैल्यू ही नहीं दी, प्रोपोर्शनेट अमाउंट Yes, कैसे sir. कैलकुलेट करेंगे? ये क्वेश्चन है बेटा, लगाओ दिमाग अपना थोड़ा।
गुडविल की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में। सर कैसे? इधर देखो, सॉल्यूशन। सबसे पहले तो वैल्यू ऑफ गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी फर्म की। तो वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म ऑन एडमिशन ऑफ सी इज इक्वल टू, मुझे बताओ 1/6 शेयर के लिए सी कितना लेके आ रहा है? 20,000। Yes. तो वैल्यू ऑफ गुडविल फर्म की कितनी होगी? 20,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1। बेटा टोटल शेयर कितना? 6 में से सी का शेयर कितना? 1। अगर 1/6 शेयर के लिए सी की शेयर ऑफ गुडविल 20,000 है, तो अगर सी को पूरा शेयर दे दिया जाए, 100% सी को ही दे दिया जाए, तो पूरे शेयर के लिए सी कितना लगेगा? 20,000 इंटू 6 यानी 1,20,000। यानी फर्म की गुडविल कितनी हो गई? 1,20,000। अब क्या करेंगे सर? अरे अब ये शेयर ऑफ गुडविल अपना लेके आ रहे हैं ना, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितना? 20,000 शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर इन कैश। ये हो गई आपकी नरेशन। और फर्म की गुडविल कितनी है? 1,20,000 रुपए। ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है ना। अब ए ने कितना सेक्रीफाइस किया? सेक्रीफाइस बाय ए इज इक्वल टू 4/5 माइनस 3/6। गेन टू बी का न्यू रेशो 2/6, ओल्ड रेशो 1/5। और गेन टू सी ये तो 1/6 है ही, ठीक है ना। बोल नहीं रहे हो? Yes, sir. Yes. अब ए का सेक्रीफाइस कैलकुलेट करो। सर कर क्या रहे हो आप? मैं चेक करवा रहा हूं आपको। सेक्रीफाइस इज इक्वल टू गेन होना चाहिए, ये हमें क्रॉस कंफर्म करना चाहिए हमेशा। तो एलसीएम आ गया आपका 30, 5 6 30, 6 4 24 माइनस 6 5 30, 5 3 15। तो ये हो गया 9/30। ये है सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस किसने किया? ए ने। बी ने तो गेन किया है। तो 30 6 5 30, 5 2 10 माइनस 5 6 30, ये आ गया 6। तो 4/30 इसने गेन किया बी ने। और सर सी का गेन तो 1/6 है। तो बेटा डिनोमिनेटर तो इक्वल करो। 30 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करो और 5 से ही डिवाइड कर दो, ठीक है ना। सेम फिगर से मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन कर रहा हूं, कोई डिफरेंस थोड़ी ना क्रिएट करेगा वो। ये हो गया 5/30, ये गेन। अब बोलो गेन टोटल कितना हो गया? 4/30 प्लस 5/30 9/30, और सेक्रीफाइस भी 9/30। मैच हो रहा है? Yes, Yes. sir. अब क्या करेंगे? फर्स्ट एंट्री तो हमने पास कर दी थी। अब कॉम्पनसेशन टू बी पेड बाय बी टू ए कितना? 1,20,000 शेयर ऑफ गुडविल है, टोटल गुडविल है। उसमें गेन टू बी कितना हुआ? 4/30। 30 से काटोगे 4,000 इंटू 4 16,000, ठीक है ना। Yes, sir. और सी का तो हमने ऑलरेडी निकाल रखा है। 20,000 वो अपना शेयर ऑफ गुडविल लेके आया था, उसकी एंट्री हम पास कर चुके हैं। अब बस हमें सेकंड एंट्री पास करनी है। कैसे करेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट
20,000 रुपीज। बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, याद करो लास्ट चैप्टर जिसमें गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को कॉम्पनसेट करता था, तो गेनिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते थे। बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 16,000 टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर एज कैपिटल अकाउंट। मुझे बताओ 30 से डिवाइड करेंगे तो 4,000 आएगा, और 4,000 इंटू 9 36,000। मैच तो होना ही था, कैसे भी क्रॉस कंफर्म कर लो, कैसे भी क्रॉस कंफर्म करवा लो, मैच तो होना ही था। सर नरेशन क्या लिखेंगे, नरेशन क्या लिखेंगे? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड विद द अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन पेड बाय न्यू पार्टनर एंड गेनिंग पार्टनर। क्लियर? यस सर। Yes. क्वेश्चन मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन में एडमिशन ऑफ पार्टनर का ये कॉन्सेप्ट भी ये ले आए, और साथ में प्रीवियस जो हमने चैप्टर पढ़ा था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, उसमें एक पार्टनर ने गेन किया तो वो कॉन्सेप्ट भी यहां पर इंक्लूड हो गया। मार्क दिस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों? यस। तो इसी के साथ आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर कंप्लीट होता है। अब हमारे 3 कॉन्सेप्ट बचे हैं इस चैप्टर में। एक तो बचा है रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, नेक्स्ट है फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑब्लिक लॉसेस एंड रिजर्व्स, और लास्ट है कैपिटल एडजस्टमेंट। इजी से है, चलो रीवैल्यूएशन तो आज मैं करा देता हूं आपको। रीवैल्यूएशन ऑफ assets and liabilities in case of admission of a new partner। देखो बेटा, जब फर्म में नया पार्टनर एडमिट होता है, मान लो 2 पार्टनर हैं ए एंड बी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, नया पार्टनर आ रहा है सी, दे रहे हैं उसको 1/6 शेयर, 1/6 शेयर, न्यू पार्टनर को 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट देंगे। तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ सी इट इज नेसेसरी टू रीवैल्यूएट द असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द फर्म, क्योंकि बाय द पासेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीतता जाता है, कुछ असेट्स ऐसी हो सकती हैं जिनकी वैल्यू इंक्रीज हो गई हैं, और कुछ असेट्स ऐसी भी हो सकती हैं जिनकी वैल्यू डिक्रीज हो गई हैं। तो असेट्स एंड लायबिलिटीज एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, जो भी फर्म की बैलेंस शीट में असेट्स एंड लायबिलिटीज हैं, उनको रीवैल्यू करके जो भी प्रॉफिट या लॉसेस होंगे रीवैल्यूएशन के, वो ओल्ड पार्टनर्स में, ध्यान रखना मैं यहां पे बोलूंगा ओल्ड पार्टनर्स, क्योंकि ये एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर है, ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स नहीं है। तो जो भी प्रॉफिट होगा रीवैल्यूएशन का या जो भी लॉस होगा रीवैल्यूएशन का, वो ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो के अंदर क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सर ओल्ड रेशियो क्यों, ओल्ड रेशियो क्यों? क्योंकि ये असेट्स और लायबिलिटीज जो हम रीवैल्यू कर रहे हैं, ये पास्ट पीरियड को बिलोंग करती हैं, जब पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट या लॉसेस ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। ठीक है? Yes. यस सर। सर नए पार्टनर को हम इसमें इंक्लूड क्यों नहीं कर रहे? बेटा समझो, जब सी को एडमिट किया तो बैलेंस शीट के अंदर हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग थी, और इस लैंड एंड बिल्डिंग को हमने बैलेंस शीट में शो कर रखा था 5 लाख रुपीस के ऊपर।
लेकिन ओवर द पास्ट 3 इयर्स हमारी लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 5 लाख रुपीज से 10 लाख रुपीज हो चुकी है। यानी एक्चुअल वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग ऑन द एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ सी 10 लाख रुपीज थी, नॉट 5 लाख रुपीज, 10 लाख रुपीज थी। तो मुझे बताओ, अगर हमने इस लैंड एंड बिल्डिंग को रीवैल्यू नहीं किया और फ्यूचर में जाके अगर ये लैंड एंड बिल्डिंग हम सेल करते हैं तो सेल पे प्रॉफिट कितना होगा, कितना अमाउंट रिसीव होगा, 10 लाख रुपीज रिसीव होगा। और मान लो 5 लाख में ये परचेज की थी, 10 लाख में आप सेल कर गए तो 5 लाख का प्रॉफिट हो गया लैंड एंड बिल्डिंग पे। यस सर। Yes. अगर आपने रीवैल्यूएशन नहीं किया सी के एडमिशन पे तो 5 लाख रुपीज का जो लैंड एंड बिल्डिंग की सेल पे प्रॉफिट हुआ, इस 5 लाख का 1/6 सी भी लेके जाएगा। वो कहेगा मेरा 1/6 शेयर है प्रॉफिट में, मुझे भी शेयर दो इसके अंदर। बोलो कहेगा या नहीं कहेगा? कहेगा सर। क्या ए और बी इसको जस्टिफाइएबल मानेंगे? ए और बी कहेंगे यार ये सी तो जब एडमिट हुआ था तब लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 5 लाख से तो ज्यादा थी, हमें तो तभी रीवैल्यू कर लेनी चाहिए थी। यानी इस 5 लाख के प्रॉफिट में सी का कोई हिस्सा नहीं है। दैट इज वाई ना तो हम न्यू पार्टनर को एट द टाइम ऑफ एडमिशन किसी असेट या लायबिलिटी के रीवैल्यूएशन से होने वाले प्रॉफिट में हिस्सा देंगे। ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू शेयर द प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, नॉर ही इज लाइबल टू शेयर द लॉसेज ऑन द रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। सर मतलब एक और एग्जांपल ले लो, हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी थी, इसको हमने 4 लाख रुपीज पे बुक्स में दिखा रखा था एट द टाइम ऑफ एडमिशन। अगर आप इसका रीवैल्यूएशन करते हो तो इसकी एक्चुअल वैल्यू है 3 लाख रुपीज, जबकि बुक्स में आपने दिखा रखा है 4 लाख रुपीज। तो फ्यूचर में अगर सेल करोगे तो लॉस आएगा 1 लाख रुपए का, यस और नो? फ्यूचर में सेल करोगे तो लॉस कितने का आएगा? 1 लाख का। तो इस लॉस में फिर नया पार्टनर भी लपेटे में आएगा, उसको भी शेयर करना पड़ेगा इस लॉस को, क्योंकि Yes, अब तो वो sir. पार्टनर बन चुका फर्म में। तो क्या वो लाइबल है इस लॉस के लिए? आंसर इज नो, क्योंकि उसके एडमिशन के टाइम ही 4 लाख वैल्यू नहीं रह गई थी, वैल्यू तो उसके एडमिशन के टाइम 3 लाख थी। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता है उस टाइम ये जरूरी है, मैंडेटरी है, कंपल्सरी है टू रीवैल्यू द असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द फर्म, and whatever is the profit or loss on account of revaluation of assets and liabilities, that profit or loss must be shared between the old partners in their old ratio, in their old ratio. सर ये तो वही है ना जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। हाँ बेटा सेम वही तो है, कुछ भी नया नहीं है, वही 2 मेथड। अब अगर रीवैल्यूड प्राइसेस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना चाहते हो, देखो बेटा सेकंड चैप्टर एक बार ओपन करो, ये चीजें मैंने आपको पढ़ाई हुई हैं। अगर याद नहीं आ रहा है तो लाओ मैं आपको दिखाता हूं। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में गुडविल वैल्यूएशन के बाद गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ा था, यस और नो? यस। Yes, sir. और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ revaluation of assets and liabilities when there is a change in the profit sharing ratio among the existing partners, पेज नंबर था 3.24। ये चीजें हमने पढ़ी हुई हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। अगर रिवाइज्ड वैल्यूज को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अगर हम रिकॉर्ड करते हैं यानी मेथड नंबर फर्स्ट, तो क्या बनेगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट, या इसी को हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। एडजस्टमेंट अकाउंट। अरे सर सारी चीजें रिकॉल हो रही हैं, मैंने तो तुम्हें पहले ही कह दिया था बेटा सेकंड चैप्टर साउंड बना लो, आने वाले 2 चैप्टर में वो ही कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे जो मैंने आपको सेकंड चैप्टर में पढ़ाए थे। और मेथड नंबर सेकंड, जब रिवाइज्ड वैल्यूज को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम रिकॉर्ड नहीं करते तो फिर एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं।
with the net effect of revaluation of assets and liabilities. याद आया? Yes, sir. Yes. तो अभी तो हम बात कर लेते हैं फर्स्ट मेथड की, सेकंड मेथड को अभी हम करते हैं स्किप, इसके बारे में बात करेंगे बाद में। फर्स्ट मेथड में जब रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा तो ध्यान रखो, जर्नल एंट्रीज में अकाउंट के थ्रू ही समझा दूंगा तुम्हें। रीवैल्यूएशन अकाउंट ये है इसकी डेबिट साइड और ये है क्रेडिट साइड। दिस अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। ये अकाउंट नॉमिनल नेचर का है, तो नॉमिनल नेचर का है तो डेबिट में जितने भी एक्सपेंसेस या लॉसेस हैं वो आएंगे और क्रेडिट में जितने भी इनकम्स एंड गेन्स हैं वो आएंगे, ठीक है ना? Yes, sir. अब अगर असेट की वैल्यू डाउन हो रही है, प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर हमें डाउन हो रही है तो हमें लॉसेस हो रहे हैं, तो टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा, टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट। और अगर इंक्रीज हो रहा है तो बाय इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट, यानी डिक्रीज ऑफ असेट है तो लॉस होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। और अगर असेट की वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो हमें प्रॉफिट हो रहे हैं, एंट्री होगी असेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। इन द सेम वे अगर लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज हो गई, लॉसेस होंगे क्योंकि अब हमें फ्यूचर में ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा टुवर्ड्स दैट लायबिलिटी, एंट्री पास होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट। और अगर किसी लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो हमें कम अमाउंट पे करने पड़ेंगे, फ्यूचर में प्रॉफिट होगा तो बाय लायबिलिटी अकाउंट, यानी लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। बोलो क्लियर? Yes, sir. अगर कोई अनरिकॉर्डेड असेट है उसको रिकॉर्ड कर रहे हो तो एक नई असेट बुक्स में आ रही है, फायदा है। बाय अनरिकॉर्डेड असेट अकाउंट, यानी एंट्री हो जाएगी असेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। और अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है बुक्स में उसको लेके आना है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अकाउंट। इतना काम करने के बाद अगर क्रेडिट साइड का टोटल, इन तीन आइटम्स का टोटल, इन तीन आइटम्स के टोटल से ज्यादा हो तो प्रॉफिट होंगे। Yes, sir. तो प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन विल बी ट्रांसफर टू द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सर करंट अकाउंट क्यों? अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो करंट अकाउंट में ट्रांसफर होंगे रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट्स, और अगर डेबिट साइड एक्सीड करता है क्रेडिट को तो रीवैल्यूएशन लॉसेज आएंगे, उस केस में लॉस विल बी ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बोलो क्लियर है? Yes, sir. ये कॉन्सेप्ट हमारा हो गया है, इसमें और कुछ नहीं है, इसको पढ़ लेना। अप टू पेज नंबर 4.33 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। कॉन्सेप्ट पढ़ के आना कल की क्लास में, कल यानी मंडे को, ठीक है ना? कल सैटरडे है, कल आपका ऑफ रहेगा, रिवाइज कर लेना, UT2 की प्रिपरेशन करो अच्छे से। सर तो मंडे को भी नहीं हो पाएगी? मंडे को देखेंगे बेटा, ठीक है ना? अभी तो मैंने जितना बोला है पेज नंबर 4.33 तक कंप्लीट हो चुका है, अच्छे से रिवाइज करो, प्लस UT सेकंड की प्रिपरेशन करो। कोई प्रॉब्लम्स हो तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है? Okay, sir. That's all for today. Have a nice day to all of you. Goodbye. Nice day, sir.